साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रार्थना। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, परम सिद्ध संत रामदास जी जब प्रार्थना करते थे तो कभी भी उनके होठ नहीं हिलते थे। उनके शिष्यों ने पूछा कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, आपके होठ क्यों नहीं हिलते? आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हो, आप कहते क्या हो अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाता है, लेकिन वह भाव भी आपके चेहरे पर नहीं आता। संत रामदास जी ने कहा कि मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वह भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े थे उसके शरीर पर और जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से उसे खाना ना मिला हो। शरीर सूखकर उसका कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया हो उसका। वो कैसे खड़ा था ये भी हैरानी थी। उसको देखकर लगता था कि ये अब गिरा तब गिरा। सम्राट ने उस भिखारी को कहा, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा कि अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे और क्या कहना है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास जी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वो देख लेंगे, मैं उसको क्या कहूँ? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर भगवान मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो वो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? इसीलिए भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। फिर कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। एक बच्चा रोज अपने दादाजी को सायंकालीन पूजा करते हुए देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति उसे अवसर नहीं देती थी। एक दिन दादाजी को शाम को आने में देरी हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बच्चे ने समय पर पूजा शुरू कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती और अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है कि भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और मेरी दादी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा? फिर आगे कहता है कि भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा? फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर को चोरों से कौन बचाएगा? लेकिन भगवान जी, यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने न कभी की थी और ना ही कभी सुनी थी। साध संगत जी, एक छोटा बच्चा जो बहुत ही नेक और होशियार था, एक दिन मंदिर गया। मंदिर में सभी भगत भगवान के दर्शन कर रहे थे और मंत्र बोल रहे थे। कुछ भगत तो स्तुति गान भी कर रहे थे। कुछ भगत संस्कृत के काफ़ी मुश्किल श्लोक बोल रहे थे। लड़के ने थोड़ी देर तो ये सब देखा, उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। उसे ये सब प्रार्थना और मंत्र बोलना आता नहीं था। कुछ देर वो लड़का खड़ा रहा और कोई उपाय खोजने लगा। कुछ पल में ही लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने अपनी दोनों आंखें बंद की, अपने दोनों हाथ जोड़े और हिंदी वर्णमाला बोलने लगा। मंदिर के पुजारी ने यह देखा तो लड़के को पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान से इस तरह से प्रार्थना नहीं की जाती, तुम तो वर्णमाला बोल रहे हो। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे प्रार्थना मंत्र भजन आदि नहीं आते, मुझे सिर्फ वर्णमाला ही आती है, और प्रार्थना मंत्र और भजन ये सब वर्णमाला से ही बनते हैं ना। मैं 10 बार वर्णमाला बोल गया हूँ। इन सभी शब्दों में से भगवान अपने लिए खुद प्रार्थना मंत्र भजन बना लेंगे। लड़के की बात सुनकर पुजारी जी चुप हो गए। उनको अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने बच्चे को बहुत सारा प्रसाद दिया और एक प्रार्थना सिखा दी। साध संगत जी, प्रार्थना हृदय को साफ और निर्मल करती है। शब्दों का महत्व नहीं होता, भाव का महत्व होता है। नेक दिल से की हुई प्रार्थना भगवान तक ज़रूर पहुंचती है, और प्रार्थना में जब भाव मिल जाता है तो भगवान के दर्शन भी ज़रूर होते हैं। साध संगत जी, एक करोड़पति एक बार बहुत मुसीबत में आ गया।
करोड़ों का घाटा उसे हुआ था। उसकी सारी जीवन की मेहनत लगभग डूबने के करीब थी। उसकी नौका डगमगा रही थी। वो कभी मंदिर नहीं गया था। उसने कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। उसे फुर्सत ही नहीं थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे। कई मंदिर भी उसने बनवाए थे जहां वो पुजारी उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हुए हाथों से वो करोड़पति भी मंदिर पहुंच गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से उसकी पहली मुलाकात हो पाए। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि कोई दूसरा पहले मांग कर परमात्मा का मन खराब ना कर दे। अब बोहनी की आदत जो होती है वो यहाँ भी नहीं उससे छूटी। इसीलिए वो करोड़पति सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो गया कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था तो वो भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि ये भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भला भिखारियों के पास क्या मुसीबतें होंगी। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास है, धनी आदमी के पास भला क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरी भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। अब उस धनी ने सुना कि भिखारी कह रहा था, हे परमात्मा, अगर आज मुझे 5 रुपए ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरी पत्नी बीमार है और दवाई के लिए 5 रुपए होना बहुत आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। धनी ने यह सुना कि वो भिखारी तो बंद ही नहीं हो रहा था, कहे जा रहा था, कहे जा रहा था। उसकी प्रार्थना जारी थी। तो उस धनी आदमी ने झल्लाकर अपनी जेब से 5 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिए और कहा, ये लो 5 रुपए, अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अब वो धनी व्यक्ति, वो करोड़पति परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला, प्रभु अब आप मेरी तरफ ध्यान दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे से भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तुमसे भी बड़ा कोई भिखारी ढूंढना होगा। तुम सभी लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही आती हो, कभी मेरी ज़रूरत का भी ख्याल भला आया है तुम्हें? धनी हैरानी से बोला कि प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पित भगत ही प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ तो सही, फिर तुम्हें अपनी प्रार्थना में मुझसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वृद्ध औरत एक सब्जी की दुकान पर जाती है, लेकिन उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। तो वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि वो सब्जी उसे उधार दे दे। दुकानदार मना कर देता है। बार बार आग्रह करने पर दुकानदार गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर तुम्हें सब्जी दे दूंगा। वृद्ध महिला सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वो एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिख कर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वो थोड़ी सी सब्जी उठाकर तराजू पर रख देता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह से वो सब्जी वाला और सब्जी रखता है पर कागज वाला पलड़ा नीचे नहीं आता। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान हो जाता है। कागज पर लिखा था कि हे भगवान, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब तुम्हारे हाथों में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को कहता है कि भाई, हैरानी मत करो, केवल भगवान ही जानते हैं कि प्रार्थना का मूल्य क्या होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की हो। यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो भगवान मदद ज़रूर करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना बन जाता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है प्रार्थना करने का, मगर सच तो ये है कि भगवान को याद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कोई समय नहीं होता। प्रार्थना से तो मन के विकार दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। ज़रूरी तो नहीं कि भगवान से कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना की जाए। जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए। इससे आपका अहंकार नष्ट होगा और आपका कहीं समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। प्रार्थना करते समय अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से दूर रखें और प्रतिदिन दैनिक प्रार्थना को जीवन का एक अंग बनाकर प्रार्थना ज़रूर करें। इससे न केवल आपको शक्ति मिलेगी बल्कि बुराई के प्रति आपकी आसक्ति भी कम होगी। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।